हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देखिए, एक बार हम सारे फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले कि कौन कौन से फीचर है, फिर उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, कि आईसी का स्लोप कहाँ होता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। ठीक है। सेकंड, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से देखेंगे तो आईसी की शेप हमें कन्वेक्स दिखेगी। ठीक है। थर्ड, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम देखेंगे, जितना आईसी हायर होगा उतना वो शो करेगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन भी उतना ही हाई है। ठीक है। फोर्थ है, आईसी डोंट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। कि कोई भी दो आईसी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ है, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कि आईसी ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आईसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। तो ये देखो, इस तरीके से अगर ये लेफ्ट है, लेफ्ट से हम राइट की तरफ आ रहे हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इट मीन्स दैट आईसी हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ कि आईसी का स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव है तभी तो वो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड, अगर कोई कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मैं एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता हूँ, मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। तो उसके पास दूसरे वाले गुड का क्या होगा? लेस ही होगा। ठीक है, अगर मैं अपने थम्सअप और पीनट वाले एग्जाम्पल पे आऊँ, अगर मैं ज़्यादा थम्सअप कंज्यूम करना चाहूँगी तो मुझे पीनट की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ ओनली देन द सेटिस्फैक्शन लेवल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द आईसी। और तभी क्या होगा? हमारा सेटिस्फैक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, किस पे? आईसी के डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आईसी का नेगेटिव स्लोप है। अगर कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो एक गुड को ज़्यादा खरीदना चाहता है तो दूसरे को उसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, तभी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। किस पे सेम रहेगा? डिफरेंट पॉइंट ऑफ द आईसी, आईसी के डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हो गए आईसी के। चलो अब हम फिगर 4.2 पे देखते हैं। एट पॉइंट ए ऑन द आईसी, कह रहे पॉइंट ए जो है आईसी पे, कंज्यूमर के पास 5 ऑरेंज और 2 एप्पल है। ठीक है, तो मैं लिख दूँ 5 ऑरेंज और 2 एप्पल। ठीक है, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ही हैज़ 3 एप्पल्स, तो उसके एप्पल की क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ही हैज़ 3 एप्पल्स, सॉरी, एप्पल, एक सेकेंड, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ही हैज़ 3 एप्पल्स, वन मोर देन बिफोर। ठीक है, अब एप्पल पे फोकस करना है हमें। देखो, इस पॉइंट पे उसके पास 2 एप्पल थे, लेकिन जब हमने ए से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट किया तो एप्पल हमारे बढ़ के कितने हो गए? 3 हो गए हैं। ठीक है, 3 एप्पल्स हो गए हैं, वन मोर देन बिफोर। और पहले कितने थे? 2। अब पहले की कंपैरिजन में एक एप्पल बढ़ गया है। ठीक है, एंड 3 ऑरेंजेस, लेकिन ऑरेंजेस क्या हो गई है? 3 हो गई है। पहले कितनी थी? 5, अब हो गई है 3। इसका मतलब क्या हुआ? ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम हो गई है 2 से, -2। ठीक है, अब ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि आईसी किस लिए डाउनवर्ड है, क्योंकि आईसी का नेगेटिव स्लोप किस लिए है? क्योंकि एक गुड को अगर हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया, एप्पल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें अपने दूसरे गुड को डिक्रीज़ करना पड़ा। ठीक है, when the consumer moves from point A to B and he has 3 apples instead of 2, his satisfaction level from apple must rise। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे ही कंज्यूमर, अब आप पहले 2 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे थे लेकिन अब आप 3 कर रहे हो,
तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, बुक कह रही है कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पहले 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा था, अब 3 कर रहा है। ठीक है, सिंस ए इक्वल टू बी इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करें तो ये जो सेट है जिसमें हमारे पास 2 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस है, और सेट बी है हमारे पास 3 एप्पल और 3 ऑरेंजेस, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि आईसी के डिफरेंट पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन रहेगा। ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, so that the rise in satisfaction due to higher consumption of apple is counterbalanced by the fall in satisfaction level due to lower consumption of oranges। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप कंज्यूम कर रहे थे एप्पल 2 और ऑरेंजेस 5। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको एक और एप्पल दे दिया, अब आप 3 एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। ठीक है, आप ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन तभी क्या हुआ, मैंने आपके ऑरेंजेस में से 2 ऑरेंजेस आपसे वापस ले ली, अब आपके पास 3 ऑरेंजेस बची, तो यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, कम हो गया। तो यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे कम हो गया, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल हो गया, ये इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो गया है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि आईसी के डिफरेंट पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ये पॉइंट तो आप ये डायग्राम बना के सीधे ये जो बॉक्स में दिया हुआ है इसे लिख सकते हो। ठीक है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये समझ में आता है, आईसीज नेगेटिवली और इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको हेडिंग डालनी है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, फिर आप ये पहला वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं चाहे तो, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है और जो बॉक्स में ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वो आपको लिखनी है। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहीं पे आईसी के स्लोप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके दिखाई है हमें। अगर पूछे स्लोप ऑफ आईसी क्या है तो आप बोलोगे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, अब इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज इन वाई को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ए बी से। ठीक है, ये देखो पहले यहाँ पे 5 ऑरेंजेस थी, अब है 3, तो ऑरेंजेस के अंदर कितना चेंज आया है, ये ए बी। ठीक है, इसे इन्होंने बोला है चेंज इन वाई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बी सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन एप्पल्स गुड एक्स। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, नेट कितना चेंज है ए बी में 2 और बी सी में चेंज है 1, तो यहाँ पे आ गया -2। इसका मतलब है कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, कि गुड एक्स जो नीचे की तरफ है उसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें वाई की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंस कंजम्पशन ऑफ 2 गुड इज इन्वर्सली रिलेटेड आईसी मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप और इट मस्ट स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, तो यही बात है कि अगर नीचे एक्स लिखा है इसका मतलब क्या है कि अगर हम गुड एक्स की 1 यूनिट को बढ़ाएंगे, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो वाई की हमें उतनी यूनिट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये हम इस डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वाई के में कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्लोप ऑफ आईसी पूछ ले तो बस आपको इतना लिखना है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि गुड एक्स को बढ़ाने के लिए हमें गुड वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट फीचर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आईसी ओरिजिन से कन्वेक्स है, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन। भाई स्लोप डिक्लाइन हो रहा है तभी तो वो कन्वेक्स वाली शेप बन रही है। एज वी मूव अलोंग द आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो आईसी की शेप, आईसी डाउनवर्ड होता है, इसकी वजह से ओरिजिन से, ओरिजिन तो ये है, यहाँ से ये कन्वेक्स दिखता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ आईसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि MRS कुछ और नहीं होता बल्कि आईसी के स्लोप को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, ये स्लोप ऑफ आईसी
या फिर MRS, ये क्या हमें इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर। ये आपके नेम से भी क्लियर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि कितने रेट से कंज्यूमर विलिंग है अपने एक गुड को दूसरे गुड के साथ बदलने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ओरियो बिस्किट है, ये पार्ले जी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि आप एक काम करो, ओरियो की यूनिट कम कर दो, आपको पार्ले जी मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँ आपको 1 ही पार्ले जी मिलेगा, तो आप तो नहीं करोगे चेंज। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको 5 यूनिट पार्ले जी की मिलेगी अगर आप एक ओरियो मुझे दोगे, तो इस रेट पे आप एग्री करते हो, तो इसे बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि इस रेट से आपने अपने एक गुड को दूसरे गुड में चेंज कर लिया, सब्सटीट्यूट कर लिया। ठीक है, अब इसमें बोला है वाई शुड MRS डिक्लाइन, कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्लाइन क्यों होना चाहिए। ठीक है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर गुड एक्स टेंड्स टू डिक्लाइन। अभी कह रहे हैं कि 2 गुड है एक्स और वाई, अगर एक कंज्यूमर एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे वो बढ़ाता चला जाएगा उसको उसकी डिज़ायर कम हो जाएगी कंज्यूम करने की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू फॉल। इसका मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूटिलिटी जब आपको मिलती है, उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपने पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। On the other hand, as more and more unit of good Y are given up, his intensity of desire for good Y tends to rise। ठीक है, अभी कह रहे कि जैसे जैसे वो मोर एंड मोर यूनिट गुड वाई की गिवन अप करेगा दूसरे गुड के लिए, मतलब सेक्रीफाइस करेगा गुड वाई की यूनिट्स दूसरे गुड के लिए, तो कंज्यूमर के मन में गुड वाई के लिए डिज़ायर इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे हमारे पीनट्स और थम्स अप वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप, फॉर एग्जांपल पहले वो 1 यूनिट ले रहा था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब जैसे जैसे वो थम्स अप की यूनिट को बढ़ा रहा है, ठीक है, उसे पीनट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, तो जैसे जैसे ये बढ़ाते चले जाएगा इसकी डिज़ायर पीनट्स के लिए बढ़ती चली जाएगी और थम्स अप के लिए डिक्रीज होती चली जाएगी। वही लिखा हुआ है, इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई टेंड्स टू राइज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इट बीइंग सेक्रीफाइस्ड, कि जैसे जैसे वो गुड वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा तो उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, it is because of this for every successive unit of good x the consumer is willing to give up less and less amount of good y। ठीक है, और कंज्यूमर कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहेगा गुड वाई की जब वो गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि इस वजह से हमारा MRS डिक्लाइन करता है। ठीक है, फिर उन्होंने ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे समझाई हुई है हमें। अब हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था स्लोप कैसे निकालना है, वही चीज़ इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे डिमिनिशिंग MRS को दिखाया है। देखो, जैसे गुड एक्स की यहाँ पे 2 यूनिट है और गुड वाई की 6 यूनिट्स है। ठीक है, फिर गुड एक्स की यूनिट हमने बढ़ा के 3 कर दी और गुड वाई की हमने यूनिट सेक्रीफाइस की है, और अब गुड वाई की हमारे पास 4.5 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब इसका MRS अगर हम निकालेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने एक और यूनिट बढ़ाई हमने गुड एक्स की, अब कंज्यूमर की डिज़ायर वाई को सेक्रीफाइस करने की कम हो गई, पहले 4.5 थी, अब वो सिर्फ 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो MRS उसका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये पैटर्न बन गया और ये शो कर रहा है कि MRS कैसे फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक लाइन में आपसे पूछे कि IC कन्वेक्स क्यों होता है, वो होता है डिमिनिशिंग MRS की वजह से। ठीक है, और MRS क्या होता है इसके लिए ये यहाँ पे नोट दिया हुआ है, MRS द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाई गुड वाई फॉर गुड एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं
थर्ड पॉइंट पे, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब देखो इस फिगर में इन्होंने क्या किया है, 4 अलग अलग आईसी ड्रॉ किए हैं। ठीक है, और बोला है कि जो हायर आईसी होगा, मतलब जैसे ये IC1 है, IC2 इस IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। और अगर हम IC3 से IC2 को कंपेयर करें तो जो IC3 है वो IC2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा हायर हमारा IC होगा उतना हायर लेवल ऑफ हमारा सेटिस्फैक्शन होगा। अब आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों है, तो वो हम पढ़ते हैं। Higher IC to the right and above another IC indicate higher level of satisfaction. Thus, IC4 अगर हम ये बात समझें तो IC4 इन चारों में से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, indicates higher level of satisfaction than IC3. IC3 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा IC2 के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसी तरीके से ये IC1 ये देगा लोवेस्ट सेटिस्फैक्शन और IC4 देगा हाईएस्ट। ठीक है, कंसिडर पॉइंट A on IC1 and point B on IC2. Corresponding to both these points, consumption of good Y is the same, equal to, but at point B, consumption of good X is higher than at point A. अब देखो ये दो पॉइंट लेते हैं हम, ये दोनों डिफरेंट IC पे हैं। अब हम गुड X को देखते हैं। पॉइंट A पे गुड X की यूनिट्स है L1 और पॉइंट 2 पे कितनी है L2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ाया है। ठीक है, इस वजह से हमें वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, द assumption of monotonic preference tells that higher consumption of one good always leads to higher level of satisfaction. This proves the point that higher the IC, higher the level of satisfaction. जो हमारी assumption थी मोनोटोनिक प्रेफरेंस की, वो कहती है कि अगर हम एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस जब हमने assumption पढ़ी उसमें क्या था कि एक गुड की कंजम्पशन को हम बढ़ाते जाएंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, तब क्या होगा, हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वही पॉइंट यहाँ पे प्रूव हुआ है और इसी वजह से IC हमारा इधर हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब देखो एट बोथ द पॉइंट A एंड B कंजम्पशन ऑफ गुड Y इज इक्वल टू OK। ठीक है, OK ये वाली है। ठीक है, किसकी कंजम्पशन, गुड Y की कंजम्पशन कितनी है, इतनी OK यूनिट्स। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गुड X एट पॉइंट B इज हायर देन एट पॉइंट A। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कंजम्पशन गुड X की पॉइंट B पे ज़्यादा A के कंपैरिजन में। हायर कंजम्पशन ऑफ वन गुड लीड्स टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन द कंजम्पशन ऑफ द अदर गुड इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपने पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से। ठीक है, in fact higher IC correspond to high level of satisfaction so that price of good X and good Y remaining constant. More of both good X and Y can be purchased implying higher level of satisfaction. ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट ये भी है कि हायर IC शो करता है कि हमारे इनकम में इंक्रीज हुआ है। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम दोनों ही गुड का ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो वो भी एक रीज़न है कि हायर IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 बचे हुए फीचर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।